नमस्कार, मैं पंकज चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सीटेट, ठीक है ना। सीटेट हो या राज्य के ढेर सारे, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, राजस्थान टेट हो, यूपी टेट हो, पंजाब टेट हो, उत्तराखंड टेट हो या कोई भी टीचर जो आपका एग्ज़ाम होती है, ठीक ना, वो हो या केंद्रीय विद्यालय समिति का हो, नवोदय विद्यालय समिति का हो, तो इसके जो पेडागोगी हैं उसके क्लियर करेंगे। खासकर आज शुरुआत करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग से, और इसमें अधिगम एवं शिक्षण आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं कि अधिगम यानी लर्निंग है क्या। तो कोई भी नवजात शिशु हो तो जन्म के समय असहाय अवस्था में रहता है, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है। कालांतर में वही शिशु अनेक चीज़ों को सीख जाता है, और सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो अधिगम यानी सीखना, अब सीखना क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, आजीवन चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है। अधिगम अर्थात सीखना प्राणियों का जन्मजात गुण है। तो सीखना क्या है, आपका जन्मजात गुण है, ठीक ना, जन्मजात गुण है, वो निरंतर चलती भी रहती है। तो अधिगम जो है एक अत्यधिक व्यापक संकल्पना है। अधिगम क्या है, अधिगम यानी सीखना, तो ये क्या है, व्यापक संकल्पना है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रतिपल कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब प्रत्येक व्यक्ति जो अपने साथ कुछ आनुवांशिक विशेषताओं को लेकर जन्म लगता है, यानी सभी मनुष्यों में, ठीक ना, सभी मनुष्यों में क्या है, आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं। इस चीज को याद रखिएगा, विशेषताएं होती हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें कि इन विशेषताओं में बुद्धि एक विशेषता है। अब इसी विशेषताओं में क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है बुद्धि, ठीक है। हैंड राइटिंग में बन जाइएगा मेरे, ठीक है। हाँ, जो उसे अपने चारों ओर वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए उसकी समस्त क्रियाओं व्यवहारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करती है। अब बुद्धि क्या करती है कि उसके चारों ओर जो फैले वातावरण के साथ, बुद्धि प्लस वातावरण प्लस अंतःक्रिया होगी, और जब अंतःक्रिया होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। तो मनुष्य अपने परिवेश से प्रभावित होकर, आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर अंतःक्रिया होगी, और उसके बाद अपने वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकी के आधार पे के गुणों के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। जब ये सब होगा तो क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन वो बच्चा लाएगा, ठीक ना। और अनुरूप व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया ही अधिगम कहलाती है। तो ये सारे चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या होगा, अधिगम होगा। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आनुवंशिक गुण भी, बुद्धि भी, वातावरण भी, अंतःक्रिया भी, और जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है वो भी। तो ये सब मिला के आपको अधिगम में आएगी, ठीक ना, ये चीज़ें। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के लिखना और सीखने की ओर अग्रसर करना है, ठीक है। अब हम लोग अधिगम के अर्थ को और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, ठीक है। अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रतिक्रिया है। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ दें, ठीक ना। इसके बाद और आपको किताब देखने की जरूरत ना पड़े। तो अधिगम क्या है, एक अधिगम किसी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रक्रिया है। किसी भी स्थिति के प्रति क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, यदि एक बालक जलती हुई मोमबत्ती के लो को छूने के लिए जाता है तो उसका पहला कटु अनुभव क्या होगा, और दूसरी बार जलती हुई मोमबत्ती से वो दूर रहता है, ठीक है। तो स्थिति जलती हुई मोमबत्ती, पहली बार टच किया जला, अगली बार समझ गया कि हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, तो अगली बार वैसी कोशिश करेगा ही नहीं, ठीक ना। तो बालक यह सीख जाता है कि अगर मोमबत्ती को छुएंगे यानी उसकी लौ को छू लेंगे तो अवश्य जलने की पीड़ा उठानी होगी, कष्ट उठाना होगा। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से एक व्यक्ति के जो व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव दोनों है, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष दोनों ही अनुभवों के माध्यम से, ठीक ना, उसके क्या होता है, उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। हाँ, तो अनुभवों द्वारा ये व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को साधारण रूप से सीखने की संज्ञा दी जाती है, और सीखने की जो प्रक्रिया यह है बहुत ही सरल व्याख्या है, ठीक ना। अधिगम जो है पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। अधिगम क्या है, पूर्व अनुभव द्वारा। तो यहाँ हम अधिगम को देखेंगे कि इसमें क्या है, पूर्व आपको अनुभवों के द्वारा, पूर्व अनुभवों के द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन, व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन, ठीक ना। ये जो परिवर्तन है यही है अधिगम। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है, ठीक ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई अधिगम ही शिक्षा है, ठीक ना, क्योंकि यह पूर्व अनुभव के आधार के द्वारा भी है, अनुभव के आधार के द्वारा भी है, व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन भी यहाँ पे संभव है, ठीक ना, ये चीजें। अब अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा सर्वत्र चलती रहती है, अधिगम और शिक्षा दोनों चलती रहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते ही होते हैं। बालक अगर मान लीजिए विवेकानंद की किताब पढ़िए तो क्या आपके विचार व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। योग के बारे में पढ़े, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, नकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, अश्लील साहित्य पढ़िएगा तो उससे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होगा ही, जो पूरा दिमाग निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना, ये सब चीज़ें। तो बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया का है वही अनुभव है। चलिए अब इसको और बढ़िया से समझते हैं, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बालक परिपक्वता को बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है उसे हम लोग यहाँ पे अधिगम कहते हैं। अब अधिगम की परिभाषा कई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, ठीक ना। जैसे ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन है। कौन कौन है अधिगम के बारे में? ब्लेयर है, जोन्स है और सिम्पसन है। तो इन्होंने क्या कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, ठीक है, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, जो अनुभवों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली, ठीक ना, स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? वह चीज कहलाएगा अधिगम, ठीक ना। यहाँ आप देखिए ब्लेयर और जोन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है, तो जो अनुभव होगा, ठीक है, उसी के परिणाम के आधार पर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का विभिन्न प्रकार से सामना करता है, तो वह क्या है? सीख है, अनुभव है, ठीक ना। अगले जो है हमारा गेट्स व अन्य। तो गेट्स महोदय कह रहे हैं, देखिए बीएड में या ये सब चीज़ों एग्ज़ाम में केवीएस का हो, सीटेट का हो, जेटेट का हो, बीटेट का हो, या राजस्थान टेट का हो, यूपी टेट का हो, कम से कम 20-25 जो राइटर हैं, थिंकर हैं, उनका नाम तो याद होना ही चाहिए, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखिए गेट्स महोदय का कहना है, ठीक ना, कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अनिगम है। गेट्स ने किसको वरीयता दिया? अनुभव, ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, ठीक है। इसको क्या कहा उन्होंने? यही आपका अनिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, प्लस एक और चीज लिख लीजिए, व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन, तब जाके आपका अधिगम कंप्लीट होता है, ठीक ना। ये चीजें अगले हैं हमारे प्यारे मॉर्गन और गिलीलैंड। तो इन दोनों ने कहा है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। मॉर्गन महोदय जी का कहना है कि अधिगम या जो सीखने की जो क्रिया है वो अनुभव के परिणाम स्वरूप है। अब प्राणी में व्यवहार में कुछ न कुछ परिमार्जन करती है, सुधार लाती ही है, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है, ठीक ना। दीर्घकाल के लिए भी हो सकता है, अल्पकाल के भी हो सकता है, ठीक ना। ये चीज़ें स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? अपने व्यवहार में जो उत्तरोत्तर लगातार हम अपने सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया है, ये हमें स्किनर महोदय ने बताया है। वुडवर्थ कहते हैं अधिगम की परिभाषा के तहत कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। फिर से वुडवर्थ क्या कर रहे हैं कि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, जो नई प्रतिक्रियाएं हैं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये सीखने की प्रक्रिया है, यही एक अधिगम है। चलिए अगले हैं किंग्सले एवं गैरी। ये कह रहे हैं कि अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने या व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ समझेंगे। अगले हैं क्रॉनबेक, ठीक ना। क्रॉनबेक कह रहे हैं कि अधिगम जो है, सीखना जो है, अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। सरल परिभाषा है। एक और हमारे महान हैं क्रो एंड क्रो। ये कह रहे हैं कि जितने भी अधिगम हैं आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का वर्जन है। बहुत अच्छी परिभाषा है। अधिगम क्या है? आपकी आदत क्या है, ठीक है, आपके ज्ञान क्या है, आपकी अभिवृत्ति क्या है, इसी का अर्जन है, ठीक है। बहुत अच्छी बात कहे हैं, ठीक है ना। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। बहुत अच्छा। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। समझ रहे हैं? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो अधिगम है। अब हिलगार्ड महोदय कह रहे हैं कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है। फिर से